दिशा, दिशा, क्या हुआ डीके? चिल्ला क्यों रहे हो? तुम घर पर ही थी ना? ये कैसा सवाल है? तुम मुझे खुद तो देख कर गए थे। नहीं, वो तुम्हारी काकी माँ। काकी? क्यों? मुझे ये बताने कि तुम इस वक्त कमरे में नहीं बल्कि वेदांत से मिलने गई हो। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम काकी से मिलना चाहोगी? कब? हाँ, ये भी बताया कि दिशा वेदांत के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर हंस कर बातें कर रही है। क्या होना है? तो गुस्से से लाल हो गए जमाई बापू। हाँ, अब देखना दिशा का क्या हाल बना देता है वो। हमारी बेइज्जती करने चली थी। अच्छा रखते हो क्यों जमाई बापू? देखा, जमाई बापू, दिशा अपने हाथ से निकल गई है। मैं तो कहती हूँ जमाई बापू, अब भी तुमने उसे अपने काबू में नहीं रखा तो क्या काकी? हैरान हो गई ना? दिशा अपने कमरे में ही थी। लेकिन मैंने तो। आपकी बात झूठ निकली तो अंजाम याद है ना? मैं आपको धक्के मार के बाहर निकालूं या आप खुद जाएंगे? आजकल आपको हर लड़की में मैं ही दिखाई देती हूँ काकी। आप सोचना जरा कम कर दीजिए। मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत चिंता रहती है, लेकिन मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, मजे में हूँ। मुझे लगता है आजकल आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, इसीलिए आप दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाती रहती हैं। एक पति पत्नी की सुख से चल रही जिंदगी में क्यों खलल डाल रही है? पति पत्नी? जी हाँ, मैं और दुष्यंत। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? क्यों तुम्हारे कमरे में आने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए? तुम तो हमें भूल ही गए हो सनी, तो हमने सोचा हम खुद आकर मिल लेते हैं तुमसे। पैसे चाहिए क्या? इतनी बेरुखी अच्छी नहीं, आखिर हम माँ बेटे हैं। और देखो ना, एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे बेगाने हैं। नॉट गुड सन। बात को घुमा फिराकर आप मेरा वक्त जाया कर रही हैं। तुम्हें हम बेवकूफ लगते हैं? नहीं ना? तो हमसे इस तरह की बातें मत करो। आप चाहती क्या हैं? रोज रोज तुमसे पैसे मांगकर हम तंग आ चुके हैं। रोज रोज तुम हमें चेक देते हो। इसके बजाय हम चाहते हैं कि एक ही बार में तुम अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दो। What? शॉक? हम जानते थे तुम शॉक हो जाओगे, इसीलिए हम तुम्हें सोचने का वक्त देते हैं, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। हमारे पास सारी जिंदगी नहीं है इंतजार करने के लिए। मेरी बेइज्जती करके तुम्हें बहुत सुकून मिलता है ना दिशा? आपको अगर अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है तो कोई क्या कर सकता है। शुक्र मनाइए कि मैंने डीके से आपको धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाया। लेकिन दिशा, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है कि तुम रेस्टोरेंट में वेदांत के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। आपकी आंखों को चश्मे की जरूरत है काकी। और मैं कुछ भी करूं, किसी से भी मिलने जाऊं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों मेरे घर पर आ गई दखलंदाजी देने? राई का पहाड़ बना दिया। देख रही हूँ दिशा, तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूलती जा रही हो। याद रखना दिशा,
तुम अपनी काकी से बात कर रही हो। आप हरकतें ही ऐसी करती हैं कि इज्जत देने को दिल नहीं करता। काका और आपका असली रूप में देख चुकी हूँ। आई के साथ धोखेबाजी करते समय कहाँ गए थे आपके ये जज्बात? दिशा, तुम भुगतोगी, याद रखना। मुझे झूठा दिखाकर तुमने ठीक नहीं किया। मैं अपने इस अपमान का बदला लेकर आऊंगी। एक मिनट काकी, मेरा जवाब भी सुनती जाइए। आपने ऑफिस में जो भी धोखेबाजी और जालसाजी की है, मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। आज के बाद अगर आपने कोई भी उल्टी चाल चलने की कोशिश की, तो वो सबूत सीधे पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। आगे आप खुद समझदार हैं, इसलिए आइंदा मुझे कोई धमकी देने की कोशिश मत कीजिएगा। मम्मी जी कितनी देर से सो रही हैं? 3 घंटे से। 3 घंटे से? तब तो अभी नहीं जागना चाहिए, वरना रात भर नहीं सो पाएंगी। मैंने उन्हें जूस पिलाने के लिए जगाया था, पर वो उठी नहीं। लेकिन मम्मी जी के इतने सोने की क्या वजह हो सकती है? पहले तो मम्मी जी कभी इतना नहीं सोती थी। कहीं कोई और वजह? किससे बात करने की कोशिश कर? मामा, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारी माँ हैं, तुमसे मिलने आ सकते हैं। खैर छोड़ो, किससे बात करने की इतनी कोशिश कर रहे हो? दिशा से? इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स। तो किससे बात करने की कोशिश कर रहे थे? मॉम को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनके खिलाफ डिश की हेल्प कर रहा हूँ। खैर, व्हाट यू वर्किंग ऑन दीस डेज? कुछ नहीं, मैं इस कंपनी के लिए एक बिजनेस प्लान बना रहा था, जिससे इस कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। ओहो वेदांत, अपने फायदे की बात करो। इससे मुझे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। बस इसीलिए मैं कंपनी के डायरेक्टर्स को फोन मिला रहा था, लेकिन फोन लग नहीं रहा। कारगिल सहगल का बेटा छोटे मोटे फायदे के लिए लोगों को फोन करता फिरे, इससे हमारी इज्जत घट जाती है। तुम तो कनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के होने वाले मालिक हो, तुम्हें बड़ा सोचना चाहिए। मॉम, एज ऑफ नाउ मैं छोटे में बहुत खुश हूँ। बड़ा बड़ा बिजनेस आपको और ब्रदर को मुबारक। शट अप वेदांत, हमें ये जंग जल्दी जीतनी है। These are impatient times and I'm in a hurry. हम कब से सपना देख रहे हैं कि सहगल की सारी जायदाद हमारी हो और हमारा बेटा कनका एम्पायर का मालिक होगा। एक मिनट, आपको क्यों लगता है कि ब्रदर अपनी सारी जायदाद आपके नाम करेगा? कनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक वो मुझे क्यों बनाएगा? और आप डिश और ब्रदर का पीछा छोड़ के नहीं देते। हाँ वेदांत, तुम ये सब नहीं समझोगे, पर घबराओ मत, हम दिशा को कुछ नहीं करेंगे। हमारी दुश्मनी दिशा से नहीं है, हमारा और तुम्हारा दुश्मन तो डीके है। लेकिन आगे कुछ भी कहने से पहले परिणीता को याद करो। जिस दिन वो तुम्हें छोड़कर गई थी, उस दिन का तुम्हारा चेहरा आज भी हमारी आंखों के सामने घूमता है। बीती बातें भूल जाइए माँ। एक बात और, डीके जैसे सख्त आदमी की तिजोरी की चाबी कहाँ है? नाउ सन, सारे पत्ते तो हम एक साथ तुम्हारे सामने नहीं खोलेंगे ना। You just have to wait and watch. I'll definitely wait and watch. क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी क्या हुआ आपको? क्या हुआ इन्हें? I don't know, वो
लैंप तुम ऑन ऑफ कर रही थी, कहीं ने लैंप देखकर तो अटैक नहीं हुआ था, लेकिन लैंप में ऐसा क्या हो सकता है? क्या है जिसकी वजह से उन्हें बार बार अटैक आता है? इतनी जल्दी है सब कुछ जानने की दिशा? कोई बात नहीं, इससे पहले कि तुम्हें कुछ भी पता चले हम अपना काम कर लेंगे। जल्दी करो गार्गी, खतरे की घंटी बजने लगी है। अब क्या हुआ? हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। बहुत चालाक हो तुम सनी, अपना काम कितनी चालाकी से निकलवा रहे हो। अपनी माँ की सेवा करने के लिए हमारा खूब इस्तेमाल कर रहे हो, और जब हमारी बारी आई। आपको जब जो चाहिए मिल जाता है ना। आपने जितने पैसे मांगे मैंने दिए। तो क्या एहसान कर रहे हो हम पर? उस पैसे के बदले में जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में सोचा है तुमने? बहुत कम कीमत लगाई है अपनी माँ की जिंदगी की, और जितने पैसे तुम हमें देते हो वो तो एक भिखारी भी कमा लेता है। अब हम अपनी ये बेइज्जती नहीं सह सकते। कैसी बेइज्जती? आप जो कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुपए रुपए के लिए हमें तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। तंग आ गए हम तुम्हारी माँ के लिए सोशल सर्विस करते करते। आप मेरी माँ की बात कर रही हैं। अगर अपनी माँ की जिंदगी की इतनी परवाह है तो उसकी पूरी कीमत क्यों नहीं दे देते हमें? हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ आया की नौकरी नहीं कर रहे हैं, समझे? कितनी कीमत चाहिए आपको? कनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। व्हाट? फिर शौक हो गए? बताया तो था हमने तुम्हें। अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ रहे और तुम्हारी माँ की सेवा करें तो इन पेपर्स पर साइन कर दो, वरना हमें यहाँ से विदा कर दो। देखिए, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। बहुत सोच लिया तुमने, अब हम ज्यादा वक्त नहीं दे सकते तुम्हें। लेकिन मैं अकेला फैसला नहीं ले सकता। मेरी पूरी जायदाद एक ट्रस्ट के हाथ में है और मेरे पास सिर्फ 51% शेयर्स हैं। 51% तो है ना? फिलहाल 50% हमारे नाम कर दो, बाकी 1% बाद में कभी ले लेंगे हम। मिस्टर मेहता, हाँ, कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे पास आए। इट्स अर्जेंट। ये सब क्या कर रहे हो डीके तुम? मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरे बस में नहीं है दिशा, मैं मजबूर हूं। गार्गी मुझसे 50% ऑफ करने का एम्पायर मांग रही है। डीके, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। गार्गी को सारी जायदाद देकर तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें इस बात का एहसास भी है? मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि अगर मैंने पेपर साइन नहीं किए तो गार्गी घर से निकल जाएगी, और ये मुझे मंजूर नहीं है। माँ को गार्गी की सख्त जरूरत है। नहीं डीके, मम्मी जी को छोटी माँ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, और इसी गलतफहमी का फायदा उठा रही है छोटी माँ। डीके, तुम उनके सामने जितना झुकोगे वो तुम्हें उतना ही झुकाएंगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग। मम्मी जी ठीक हो रही हैं डीके, और वो अपने आप ठीक हो रही हैं। मुझे तो लगता है छोटी माँ की प्रेजेंस उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। डीके, छोटी माँ अच्छी तरह जानती हैं कि एक बार मम्मी जी ठीक हो गई तो उनकी इस घर में कोई जरूरत नहीं रहेगी, और इसीलिए वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ दिशा, पर इस वक्त हमें गार्गी की जरूरत है। यकीन करते हो ना डीके? बस इसी यकीन पर मेरा विश्वास करो। मम्मी जी को छोटी माँ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना उनके साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि वो ठीक हो जाएंगी। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। प्लीज डीके, पेपर्स पर साइन मत करना।
वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। मिस्टर मेहता को मना कर दो डीके, प्लीज। हाँ मिस्टर मेहता, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। देखो राम, अभी भी देर नहीं हुई। वापस जाने से पहले एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया है अंदर, अब चले। देखो राम, तुम बेकार में बात बढ़ा रही हो। बात जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है अंदर, अब तो खत्म करना है। शायद तुम नहीं जानती हो राम, तुम्हारी इस गलती की वजह से मम्मा के दिल पर क्या बीतेगी। मम्मा के घर जाने से पहले मैं दी के पास जाऊंगी। मतलब तुम दी को? हाँ, हर मुश्किल में दी ने ही मेरा साथ दिया है। बच्चों जैसी बातें मत करो राना। क्या हमारे बीच में हमेशा किसी ना किसी को लाना जरूरी है? जरूरी है, और आखिर वो मेरी दी है। उन्होंने मुझे हमेशा सही सलाह दी है, और इस बार भी वो जो भी सलाह देंगी मैं वही मानूंगी। रानो प्लीज, बात को समझने की कोशिश करो। इंदर, हम लेट हो रहे हैं, अब चले। हाँ वेदांत, मैं सच कह रही हूँ। सच में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। यू नो व्हाट, काकी ने हमें रेस्टोरेंट में देख लिया था और वो घर पर आ गई थी। मैंने काकी को वहीं देख लिया था और समझ गया था कि ये लेडी चुप तो रह ही नहीं सकती, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। इसलिए मैंने तुम्हें ड्रॉप करने का आइडिया दिया। एनीवेज, तुम मेरी बात पर गौर करना। कौन सी बात? बी केयरफुल ऑफ माय मॉम। डोंट वरी, आई विल बी केयरफुल। बाय। डीके, तुम? मेरे मना करने के बावजूद मुझसे झूठ बोलकर तुम वेदांत से मिलने गई। मतलब काकी सच कह रही थी। देखो डीके, चुप रहो, झूठी हो तुम। सिर्फ सच्चाई की बड़ी बड़ी बातें करती हो, बड़े बड़े भाषण देती हो। तुम्हारा असली रूप अब मेरे सामने आया है। तुम कहती हो तुम पे विश्वास करूं, तुम पे भरोसा करूं? नहीं, कभी नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा असली रूप यह है दिशा। डीके, डीके, डीके।